ओम शांति। आज की डेट है 14/12/58। आज की क्लासेस है मम्मा तेश्वरी जी का मुरली। उसका हेडलाइन है परमात्मा और धर्मात्माओं के कार्य में महान अंतर। परमात्मा और धर्मात्माओं के कार्य में महान अंतर। ओम शांति। हम आत्माएं बहुत पुरानी हैं। जरूर है कि हम आत्माएं कब नई भी थी। पुरानी हम आत्माएं बहुत पुरानी हैं। जरूर है कि हम आत्माएं कब नई भी थी। भला आत्मा नई और पुरानी कैसे होती है? दुनिया तो समझती है कि आत्मा न्यारी है, न कटते न जलते हैं। आत्मा का किसी भी तरफ विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि इमार्टल हैं। परंतु अब हमने परमात्मा से जाना है कि आत्मा इमार्टल बराबर है। इस शरीर को जलाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। आत्मा अपने कर्मों की हिसाब किताब अनुसार दूसरा शरीर लेकर पाठ बजाती है। भोगने वाली आत्मा है, ऐसी नहीं कि शरीर भोगने जाता है। शरीर में आत्मा भोगने जाती है। कर्मों का हिसाब किताब आत्मा पर लगता है, तब तो आत्मा भोगने जाती है। कर्मों का हिसाब किताब आत्मा पर लगता है, तब तो आत्मा भोगने जाती है। अगर आत्मा न्यारी होती तो भोगने क्यों जाती? कोई भी हिसाब किताब है, अगर आत्मा शरीर के साथ नहीं, अगर आत्मा न्यारी होती तो भोगने क्यों जाती? दुख सुख आत्मा ही भोगती है। तो जरूर मेल चढ़ी हुई है। अब आत्मा को दुख फील होता है तो जरूर आत्मा को पूर्ण सुख शांति का अनुभव भी था। दुख फील होता है, जरूर उसका सुख शांति का अनुभव भी था। उसी समय आत्माएं भी नई थी, अब पुरानी बन गई हैं। आत्मा के ऊपर मेल भी अनेक जन्मों की चढ़ी हुई है, न कि एक जन्म की। मनुष्य जो कुछ विक्रम करते हैं उसकी भोगना बहुत है, जो एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती। अनेक जन्मों की मेल चढ़ते चढ़ते आत्मा अब अंतिम स्टेज पर आकर पहुंची है। ऐसी तमोगुणी आत्माओं को फिर स्वच्छ बनाने परमात्मा को आना पड़ता। हम अनेक जन्म लेते लेते अनेक मेल चढ़ते गए। हर एक जन्म का अपना हिसाब किताब ही सारा हमारी आत्मा पर मेल चढ़ गया, तो अब अंतिम स्टेज पर आकर पहुंची है। तो ऐसी तमोगुणी आत्माओं को फिर स्वच्छ बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता। 5 भूतों ने भी ही इस तमोगुणी अवस्था में लाया है। जो 5 भूत हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन्होंने भी हमारे अंदर तमोगुणी अवस्था में लाया। पहले पहले आत्माओं की संख्या भी कम थी, जो आप सभी देखते ही हैं। आपने सबने देखा ही होगा, पहले पहले कितनी कम जनसंख्या थी और अभी देखते देखते हैं इतनी बढ़ती जा रही है। तो कितनी संख्या कम थी, फिर वृद्धि होती गई। पाठ में आने से मेल चढ़ती गई। आत्माएं सभी इकट्ठी तो नहीं आ सकती। झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। गीता में भी महावाक्य है कि मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। अब गीता का महावाक्य है कि मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। उल्टा क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है। उल्टा क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं तो जड़ वहाँ ही रही ना। अब सब आत्माएं तमोगुणी हैं, उन्हों को स्वच्छ बनाना सो तो एक ही समर्थ का काम है। इतनी सारी तमोगुणी आत्माओं को उन्हों को स्वच्छ बनाना कोई छोटे मोटे साधु संत या मनुष्य का काम नहीं है। उन्हों को स्वच्छ बनाना सो तो एक परमात्मा समर्थ का काम है, जो खुद समर्थ है। और उनकी गत मत वही जाने, सदगति करने की मत उनकी क्या है, किस तरकीब से करते वो तो वही जाने। मनुष्य आत्माएं तो पाठ बजाते बजाते पुरानी हो गई।
वो कैसे किसको स्वच्छ बनाएंगी? वो बल कहाँ से आए? हाँ, इतनी सारी आत्माओं को स्वच्छ कैसे बनाए? इतना बड़ा बल कैसे आए? आज हम एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो कितनी मेहनत करना, उसमें ही शाम तक हमारा माथा भारी हो जाता है एक स्टूडेंट को, इतने 30-35 स्टूडेंट को समझाने में, और इतनी सारी मनुष्य आत्माओं को सुधारना, स्वच्छ बनाना, उसके लिए कितना बड़ा बल चाहिए। हाँ? कहाँ से आए इतना? वो बल कहाँ से आए? सर्वशक्तिवान तो वो एक ही परमात्मा, सर्वशक्तिवान। वो बाप भी आत्मा है। वो परमात्मा को बाप भी कहते हैं, तो वो परमात्मा बाप भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म रहित है, उनको कोई लेप छेप नहीं लगता। उनसे सतोगुणी संस्कार कब जाते हैं? नहीं है, उनसे सतोगुणी संस्कार कब जाते ही नहीं है। आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो वो संस्कार चले आते हैं। जो भी स्वच्छ आत्माएं वो आती हैं अपना धर्म स्थापन कर उनकी पालना करने। परमात्मा आते हैं सबको वापस ले जाने और साथ साथ फिर नई दुनिया की स्थापना करने। सबको वापस ले जाने और साथ साथ इस दुनिया को नई दुनिया स्थापन करने। तो उनके काम निराले हुए ना, परमात्मा के काम निराले हुए ना। परमात्मा का कर्तव्य ही अपना है। आत्माएं अपने संस्कारों सहित अनादि है। उन्हों को अनेक जन्मों का पाठ भी कैसे बजाना होता है वो भी समझना है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिली एक ही चीज़ है। हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार है। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब भल स्वच्छ आत्मा है, परंतु उन सब के भी भिन्न भिन्न संस्कार हैं, अपना अपना कर्तव्य है। तो स्वच्छ आत्माएं भी भिन्नता हुई ना, स्वच्छ आत्माओं में भी भिन्नता हुई। हर एक का अपना अपना संस्कार, बौद्ध की आत्मा का अपना संस्कार, क्राइस्ट की आत्मा का अपना अपना संस्कार, तो उनके भी संस्कार भिन्न हुए ना। तो स्वच्छ आत्माओं में भिन्नता हुई ना। ये सब नॉलेज परमात्मा ही दे सकते हैं, जो अनादि काल से जानते हैं। अर्जुन को भी कहा है ना कि मुझ एक को ही जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। गीता में कहते हैं, अर्जुन को परमात्मा ने कहा है कि मुझे एक को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। ऐसे ही हमारे परमात्मा कहते हैं कि मुझे एक का जाना सब कुछ जान लिया। तो हर चीज़ का नॉलेज मिल जाता है। अगर परमात्मा को जान लिया तो हर चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा। तो परमात्मा सब में मिला हुआ नहीं है, उनके कर्तव्य भी निराले। आत्मा 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 ही आत्मा में मिलकर एक नहीं हो सकती, तो परमात्मा मिलकर एक कैसे हो सकता है? कितनी गहरी बात है। आपस में आत्मा आत्मा मिलकर के भी एक नहीं होती, मतलब एक एक आत्मा का संस्कार भी नहीं मिलता। और लोग कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा और आत्मा एक ही है। उनको दोनों कैसे सेम? जब खुद के आपस में शरीर के संस्कार नहीं मिल पाते, तो परमात्मा और हम में खुद में कितना अंतर है, कितना गहरा ज्ञान है। कितना स्पष्टीकरण से बताया मातेश्वरी जी ने। आत्मा आत्मा मिलकर एक नहीं हो सकती, तो परमात्मा मिलकर एक कैसे हो सकता है? सत्युग में आत्मा पवित्र है, कर्म बंधन की हिसाब किताब से उस स्टेज में जीवन मुक्त है। कर्म बंधन की हिसाब किताब से उस स्टेज से जीवन मुक्त है। उसी समय मेल नहीं रहती। जब हम जीवन मुक्त रहते हैं तो उस समय मेल नहीं रहती। फिर अपने अपने पाठ में आने से संस्कारों की मेल चढ़ती जाती हैं। मनुष्य के भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न एक्टिविटी, ये किस आधार पर है? ये किस आधार पर? इस भिन्नता की भी स्टेज है। आत्माएं अपनी तमोगुण स्टेज में, फिर तमोगुण स्टेज में भी अपने अपने संस्कार वाली है। रजों में भी भिन्न भिन्नता है, तो तमो में भी भिन्नता है। सतयुग में जब जीवन मुक्त में है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो ये राजा रानी प्रजा सब थे ना। भिन्नता न होती तो सब राजाएं होते। प्रजा हैं तो राजा अवश्य है। सब राजा हो तो फिर खेल ही ना रहो। कितना गुह्य ज्ञान। सब राजा हो तो फिर प्रजा हो ही नहीं, सब प्रजा हो फिर राजा कौन हो? तो ये राजा हो तो फिर खेल ही ना रहे,
अगर सब राजा हो जाए तो फिर खेल की बात ही नहीं, सब अपने अपने मस्त हैं। इन सभी महीन बातों को बुद्धि में समझना है, विवेक को खोलना है। देखो कितना गहरी बात, इन सभी बातों को बुद्धि से समझना है और विवेक को खोलना है। जब हम समझेंगे तो हमारा विवेक खुलता जाएगा। परमात्मा आकर अनुभव विवेक के आधार पर समझाते हैं राइट रॉन्ग क्या है। सोचना है जरूर। कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। बच्चों को दुखी करना, क्या ये भगवान, ये बाप का खेल है? भगवान ऐसा खेल क्यों रचा है? और बच्चों को दुखी करना, क्या ये बाप का खेल है? बाप कहते हैं कि मैंने जो खेल रचा उसमें भिन्नता भी, मैंने सुख का खेल रचा। ये तो फिर मनुष्यों ने मुझको बुलाकर अपने को बुलाया, मुझको बुलाकर अपने को भी बुलाया और फिर अपने लिए कर्म भोग बनाया। जब परमात्मा को भूले, खुद को भूले, फिर अपने कर्म भोग भोगना शुरू कर दिया। मैंने तो ऐसे कर्म भोग से छुड़ाया था, तब तो मुझे दुख हरता सुख करता कहा जाता। अभी परमात्मा सारा ज्ञान समझा करके हम इस कर्म योगी से बना करके ले जाते हैं, फिर सत्युग में हमें भेज देते हैं। फिर हम ही अपने कर्म ऐसे कर्म भोगते हैं, तो हमें अब पहले खुद के बोलते हैं, परमात्मा को बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे कर्म करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे जो कर्म भोगना शुरू कर देते। तो इससे छुड़ाया था कर्म भोग से, तब तो भगवान को कहते हैं दुख हरता सुख करता। यह है समझने की बात। ये सुनने वाला भी रेगुलर चाहिए। क्यों? क्योंकि गुह्य पढ़ाई होती जाती है। परमात्मा रोज हमें महावाक्य सुनाते हैं, मुरली, और उसमें रोज एक एक बात का स्पष्टीकरण दिन प्रतिदिन समझाते। अगर रेगुलर सुनेंगे तो वो गुह्य पढ़ाई हमारी बुद्धि में रिवाइज होती जाएगी। भल वही बात 10 बार सुनी होंगी, परंतु कोई दिन वो बात पूरी रीति बुद्धि में बैठ जाएगी। मतलब रोज हम कहते हैं ना कि यही बात तो रोज सुनते, यही बात रोज सुनते, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो दिन पूरी रीति बुद्धि में बैठ जाएगी। रेगुलर पढ़ने से ही पूरी धारणा होंगी। विनाशी पद पाने में भी रेगुलर पढ़ाई होती है ना। यह भी पढ़ाई है और इसका टाइम भी यह थोड़ा सा है। ऐसे नहीं कि परंपरा गुरुओं की गद्दी चलती है, नहीं। परमात्मा तो कहते हैं सतगुरु हूँ ही मैं ही सद्गति देता हूँ। सद्गति को ही प्रारब्ध कहेंगे, दुर्गति को प्रारब्ध नहीं कहा जाता। सिर्फ सत्य कहने से न कल्याण हुआ न होने वाला है। कहते हैं ना, कईयों को ज्ञान सुनाते हैं सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन, और फिर सत्यवचन कहने से ही कल्याण नहीं न कल्याण हुआ न होने वाला है। हर बात को विवेक से समझना है। फिर लास्ट में पूछेंगे अच्छा क्या सुना, कुछ अता पता नहीं। सत्यवचन कहते रहेंगे, फिर लास्ट में पूछेंगे तो एक भी बात याद नहीं। तो ये मातेश्वर जी कह रहे हैं कि हर बात को विवेक से समझना चाहिए ना। मंजिल बरोबर ऊंच है, विकारों को पूरा जीतना है, तब तो संपूर्ण बनेंगे। विकारों से युद्ध करनी है, विकारों से युद्ध करनी है। इसमें अगर खुद नहीं पहुंच सकते तो शांत में रहो। कितने गुह्य बात कि विकारों को पूरा जीतना है, तब तो संपूर्ण बनेंगे। विकारों से युद्ध करनी है, इसमें अगर खुद नहीं पहुंच सकते तो शांत में रहो। औरों की भी शांति में विघ्न डालना, ऐसे को कल्प पहले भी परमात्मा ने कहा है, राहु और भस्मासुर। मतलब खुद नहीं समझ सकते हो तो चुपचाप बैठो, दूसरे को तो समझने दो। फिर उनके लिए टाइटल दिया है कि राहु और भस्मासुर, अपने को भी भस्म करते हैं। आपने सुनी होगी कहानी राहु और भस्मासुर,
ना स्वयं नारायण जी आकर के अपना अपने खुद के ऊपर हाथ रखवा दिया उन्होंने भस्मासुर के। तो अपना ही बस खुद को खुद ही भस्म करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो अपने को ही भस्म कर देते हैं। असुर तो पहले ही है, असुर तो पहले ही है। ज्ञान अमृत भी फिर उल्टा बनते हैं तो उसको भस्मासुर कहा जाता है। तो ज्ञान अमृत पीकर और ही भस्मासुर तो नहीं बनना चाहिए ना। अपना काम है सूचना देना। बुरे बनो तो भी कितने तक बनो, अच्छा बनो तो भी कितने तक बनो। बुराई में भी स्टेज है ऐसे सतो रजो तमो। ऐसे नहीं कि एकदम चकनाचूर हो जाओ। भल बुरे बनो यानी पद गवाओ, परंतु एकदम भस्मासुर तो नहीं बनो ना। खुद नहीं बन सकते हो तो औरों को भी विघन नहीं डालो। करते तो सब अपने लिए है ना। सच्चे पुरुषार्थी को तो ये विघन आदि और ही जोश दिखाएंगे। जो सच्चे पुरुषार्थी होते हैं, जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनके लिए कोई न कोई किस तरह से अंगुली मारते रहते हैं। तो मातेश्वर जी कह रहे कि सच्चे पुरुषार्थी को तो विघन आदि और ही फोर्स से दिखलाएंगे। बाप का फर्ज है सपूत अथवा कपूत बच्चों को ही समझाना है। कपूत प्रति भी सूचना दी जाती है। मुक्त अपना पद भ्रष्ट करते हैं। कपूत के लिए क्या बताया कि सूचना दी जाती है कि मुक्त अपना मतलब बिना पैसे ही अपना मुक्त में पद गवाते हैं। बनाने वाले तो अपना पद बना ही लेते हैं। बनाने वाले तो अपना पद बना ही लेते हैं, बिगाड़ेंगे फिर भी अपनी। इसलिए कुछ सोचना चाहिए। जो कुछ सुनाते हैं कितना अच्छे विवेक से समझना है। कोई भी बात होती है विवेक से समझना है, इसलिए कुछ सोचना है। अच्छा, आज कल हम सुनेंगे 16-12-58। आज के लिए इतना ही। और अच्छे से समझना और अच्छी तरह नोट करना और फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। अच्छा, ओम शांति।